लास्ट वीडियो में जो मैंने ख़त्म किया था वो था एटीट्यूड मैटर करता है। आपका नज़रिया क्या है वो बहुत मैटर करता है। और आज के वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे यहीं से। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक। आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। एक्चुअली मैं इस वीडियो में जो मैं स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो मैंने एक और वीडियो में थोड़ा सा बताया था, इतना सा। उसके बाद आज उसको अपन कंप्लीट करेंगे। साथ में सुंदरम जी बैठे हुए हैं और वीडियो का शुरुआत होगा और एक मैं बहुत बढ़िया सा स्टोरी आपको सुनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज के स्टोरी का नाम है एकर्स ऑफ डायमंड। मैंने आपको बता रखा है और मैंने लास्ट वीडियो में गलत नाम बता दिया था। थोड़ा सा मेरी से मतलब वो क्या कहते हैं उसको स्पेल्ड करने में गलती हो गई थी। रसेन मैंने बोल दिया था, वो है रसेल कार्नवेल, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। और उन्होंने एक बुक लिखा है आज से 120 साल पहले जिसका नाम है एकर्स ऑफ डायमंड, और जो कि इंग्लिश में है डेफिनेटली। तो मैं पढ़ते रहता हूँ ये सब चीज़, मुझको किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ, मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस बिकॉज आई लव द मोस्ट, आई लव टू रीड बुक्स, राइट। सो एनीवे, बट मुझको अच्छा लगता है पढ़ने में किताब। तो एकर्स ऑफ डायमंड बहुत अच्छा स्टोरी है, चलिए उसको शुरू करते हैं आज। तो ये कहानी है स्पेन की, और स्पेन में एक जगह पे हफीज़ नाम का एक इंसान रहता था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश इंसान था और वो संतुष्ट भी था। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है वो संतुष्ट था क्योंकि वो खुश था, और वो खुश था क्योंकि वो संतुष्ट था। दोनों ही बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। वो अपने परिवार को चलाता था, अपने बीवी बाल बच्चों का ख्याल रखता था। एक दिन वो अपने घर के बाहर अपने बागीचे में काम कर रहा था, तब एक अचानक से एक अनजाना सा आदमी आया और उसने उसको बुलाया। उसने गेट ठकठकाया कि घर में कोई है। हफीज़ ने कहा कि कहो क्या चाहिए। उस आदमी ने कहा कि क्या तुम जानते हो, यदि तुम्हारे पास एक अंगूठे के बराबर हीरा हो तो तुम अपना एक शहर खरीद सकते हो, और यदि तुम्हारे पास अपने मुट्ठी के बराबर का हीरा हो इतना बड़ा, तो तुम पूरा देश खरीद सकते हो, अपना एक अलग सा देश बना सकते हो तुम, जिसमें हर सुविधा उपलब्ध होगा। और ये कहकर वो आदमी चला गया। बेसिकली उसने उसको हीरे के चमक के बारे में बताया था। और उस रात हफीज़ ठीक से सो नहीं पाया और वो बहुत ज़्यादा परेशान था। और अब वो नाखुश भी था और वो असंतुष्ट भी था। अब वो नाखुश था क्योंकि वो असंतुष्ट था, और वो असंतुष्ट था क्योंकि वो नाखुश था। और फाइनली एक दिन हफीज़ ने ये डिसाइड किया कि अब वो हीरे की खोज में निकलेगा और अपना घर ज़मीन सब बेचकर अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़कर हफीज़ अब हीरे की खोज में निकल गया। और पूरा यूरोप उसने घूमा वो, और वो हीरा खोजता रहा, बहुत खोजा उसने हीरा। और यूरोप से होते होते वो आई थिंक स्पेन चला गया और उसको हीरा नहीं मिला। और लास्ट में अपने जीवन के अंतिम काल में हफीज़ इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने अपनी जान ले ली, आत्महत्या कर ली हफीज़ ने। वो बार्सिलोना नाम का एक रिवर है, आप चेक कर लेना, मैप पे मिल जाएगा आपको। उस रिवर में कूदकर हफीज़ ने जान दे दी अपनी। अब ऐसा क्यों किया उसने?
इसके बारे में आपको पता चलेगा वीडियो के लास्ट में। अब बैक टू द पॉइंट, फिर से उसके घर पे आए। अब वही आदमी जिस बंदे ने हफीज को उस हीरे के चमक के बारे में बताया था, वो एक दिन फिर से उसी घर के सामने से गुजरता है और वो देखता है कि उस घर के अंदर से एक बहुत अच्छी रोशनी आ रही है, चमक आ रही है। उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया और उसने आवाज़ लगाया कि घर में कोई है। अंदर से आवाज़ आता है, कौन है भाई? तो वो आदमी पूछता है कि क्या हफीज आ गया? सामने से आवाज़ आता है, नहीं, हफीज़ तो कब का चला गया ज़मीन बेचकर। फिर उस बंदे ने पूछा कि आखिर तुम हफीज़ को ढूंढ क्यों रहे हो? उसने कहा कि नहीं, इस घर से एक बहुत बढ़िया चमक आ रहा था और मुझको लगा कि हफीज़ को शायद हीरा मिल गया। उसने कहा, उस बंदे ने, जो नया ऑनर है, वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, वो हीरा नहीं है, वो तो मैं अपने बागीचे में पेड़ों को, पौधों को पानी दे रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ चमकता हुआ पत्थर उस पौधों के पास है और मैंने एक उठाकर अपने रूम में रख दिया ताकि जब मैं सुबह को उठूं तो उसके चमक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ, मैं खुश हूँ और मैं अच्छे से उठ सकूं। और चलो मैं तुमको दिखाता हूँ, वो बहुत सारा है और उस पौधे के पास। और वो नया ऑनर जो है उसको अपने बागीचे में ले गया जो पहले हफीज़ का हुआ करता था, और उसने उसको दिखाया कि वहाँ पे वैसे बहुत सारे पत्थर हैं। तो वो बंदा जिसने हीरे के बारे में समझाया था हफीज़ को, उसने उसमें से 2-3 टुकड़ा उठाया और कहा कि क्या मैं इसे ले सकता हूँ? जो नया ऑनर था उसने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ले सकते हो। और उसने उसमें से ये उठाकर और फिर भेज दिया उसको लैब में टेस्ट करने के लिए कि ये चीज़ें सही हैं या गलत, मतलब ये असली हीरा है या नहीं। लैब से टेस्टिंग में पता चला कि वो असली हीरा है। अब इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था? इसके बहुत सारे मोरल्स हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी सोचिए, लेकिन जो मैंने सीखा है वो ये है कि एटीट्यूड मैटर करता है, नज़रिया। कई बार क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर आप जिसको अवसर कहते हैं, मौके की तलाश, तो मौका जो होता है वो कई बार हमारे सामने होता है, हमारे फेस पे होता है, हमारे नज़र के सामने होता है, लेकिन हम वो देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा नज़रिया गलत होता है। तो आप अपने नज़रिए को बदलो, इसीलिए कहता हूँ एटीट्यूड मैटर्स। और इंग्लिश में यही कारण है कि ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। पिछले 3 वीडियो से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एटीट्यूड वर्ड बहुत इजी नहीं है। लोग ऐसे ही इसको यूज़ कर लेते हैं कि उसके में बहुत एटीट्यूड है, फ्ला ढिमका, ऐसे नहीं होता। तो जो आचरण है, जो देखने का नज़रिया है, एटीट्यूड का मतलब नज़रिया होता है, वो मैटर करता है। आज के समय में हम लोग एकर्स ऑफ डायमंड पे चल रहे हैं, मतलब हमारे पैरों के नीचे हम हीरे पे चल रहे हैं। बस हमारे अंदर वैसा नज़र होना चाहिए कि उस हीरे को हम ढूंढ सकें। बाकी आप मुझको बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। सामने है हमारे सुंदर भाई, और ये बिल्कुल मुझको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शिवम भी करता है, बट शिवम जी का भी एग्ज़ाम है तो वो नहीं आते हैं, और मैं उनको बहुत ज़्यादा ज़िद भी नहीं करता। मैंने सुंदरम जी को भी ज़िद नहीं किया है। भाई साहब अपने मन से आए हैं। मैं सच कह रहा हूँ? बोलो क्या? मैं सच कह रहा हूँ ना? अपने मन से आए हो ना? Yes. हाँ, तो सुंदरम जी थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, बट डेफिनेटली वो सत्यम कुमार के भाई हैं। और सत्यम शिवम सुंदरम 3 नहीं, 1 ही हैं, महादेव का नाम है। तो ये भी मेरे जैसे एक दिन हो जाएंगे और मुझसे भी बहुत अच्छा बढ़िया स्पीकर बनेंगे ये। वीडियो पे, कैमरे पे स्पीकर इन द सेंस कि कैमरे पे भी अच्छा बोलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत थैंक यू सो मच।